सबको उपदेश सुनाता है झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। और क्या बोलता है साधु, मतलब के सब रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार मतलब के सब रिश्तेदार हैं, बाप बड़ो ना भैया है। और साची मानो मेरे यारो सबसे बड़ो रुपया है। एक गांव के बीच में आए गए साधु ने ये दुनिया और सबको उपदेश सुनाता था, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया, अरे दुनिया झूठी। सो एक लड़का आगे से आए, वजह से हमें वीरेंद्र तो ऐसे जी है ना चबूतरा जैसे मुंह को, वास्तव में जब हंसता है तो गोविंदा जैसे दांत लगते हैं। बुढ़ापा आ गया, लगता नहीं है, मुझसे तो बहुत छोटा है। ए बाबा क्या कह रहे, दुनिया झूठी? कहाँ लला के ना बाबा दुनिया झूठी ना, दुनिया तो साची है। के लला हम तो बताएंगे दुनिया झूठी है, दुनिया साची ना। कैसे? कि इतना बता दे, तेरे घर में कितने लोग हैं? कि बाबा मैं हूं, मेरी घरवाली, मेरी भाभी, मेरा भैया, मेरी माँ, मेरा पिता। तो बेटा एक बात बता दे, सब तेरे घर वाले तू ते प्यार करते हैं कि तेरी कमाई ते प्यार करते हैं? सो लड़ाई कर लो बना सेकंड हैंड खोपड़ी को तू डुकरा। अरे हमारे घर वाले हमसे प्यार करते, हमारे पैसे से प्यार नहीं करते। बाबा कह लो बेटा अभी तू दूध दही के चक्कर में चूना चाट रहा है, शायद तुझे नहीं पता है। तेरे घर वाले तुझसे जब तक प्यार करेंगे, जब तक बेटा तू हरे हरे नोट कमा के दे रहा तो तक। और लला ज्यादा तू कमाई कर वो बंद कर दे वो भाई देना, तुम्हें ऐसे लठिया पड़ेंगी जैसे बाकी भैंस में लठिया पड़ते थे से। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि पैसा कमा कमा के देते जाओ तो भैया हुए प्यारो, भाभी हुए प्यारो, भैया हुए प्यारो, पिता हुए प्यारो। और पैसा कमाए बंद कर दो तो हमारे जैसो कपूत काऊ के ना दिए। और पैसा दे रहे तो पिता कह रहे, मम्मी कह रही है कि हमारा जैसा बेटा सब काऊ के दियो। तो पहचान कैसे हुई? कैसे हुई? पैसे से। चल हम तुझे बताएंगे दुनिया में कोई किसी का मतलब सब मतलब के यार है। ले गए दीदी लेके बैठ जाओ, बहुत अच्छी सी सुना, बहुत अच्छी सी सुना रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और महात्मा ने 8 दिन में यह प्राणायाम विद्या सिखाई दी। 8 दिन प्राणायाम विद्या किसे कहते हैं? ऊपर को हाथ कर लेते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं और श्वास को खींच ले जाते हैं। मनुष्य जब तक चाहे तब तक अपनी सांस को रोक सकता है, ये विद्या होती है। और कई कह लेना अब तू जाइयो घर, और क्या फिर क्या ठीक 12 बजे तू अपने आंगन में लेट जाइए, पसंद जाइए, ठाड़े ते गिरियो। क्यों? कि पित्ते घर वाले समझेंगे तो मरो मरो। ओके बाबा फिर बांधेंगे तो इट्टी खटी। ओके बाबा फिर ले जाएंगे तो मर घटा को। ओके बाबा फिर बांधेंगे तो कंडा। तो लला बोलो आगे लगे संडा, मुंह ना सीखनी थी विद्या। अरे नहीं हम तो बचाए लेंगे तो मरण ना देंगे। तो लला बोलो जल्दी आ जाइयो संडा, नहीं बंधवा दे में मरघटा में कंडा, नहीं हम जल्दी आ जाएंगे। और लड़का चलो जाए रहो, और घड़ी में देखी सवेरे के 9 बज रहे। सोच लोग महात्मा ने कही 12 बजे मरियो। अबे तो 9 बज रहे, 3 घंटा में क्या करें? सोच 3 घंटा में कही मम्मी हाँ आज बड़ी इच्छा हो रही है, क्या? खीर बना दो।
माँ ने बहू से कह दिया, बहू ग्वालियर की थी, बहू बड़ी चतुर थी। हाँ, ग्वालियर की बेटियां बड़ी चतुर चालाक होती है, पढ़ी लिखी ज्यादा होती है, उम्र दिमाग चलाती है। बुरा मत मानना, क्योंकि जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। लड़का घरे गो, माँ से कहा, माँ ने कहा बहू से, और बहू ने खीर ऐसी बनाई कि 5 किलो दूध में 250 ग्राम चावल बिना शक्कर खुआ खीर। खीर बन गई लेकिन खा नहीं पाई। दोनों घड़ी ने बजा दे 12। सोच लो, महात्मा ने कही कि 12 बजे पसंद चाहिए, और खीर खा नहीं पाई। सोच लो, खीर आगे लगा तो पहले परीक्षा ले लो। सो लला बीच आंगन में ठाले थे, और जैसे ही औंध गिरो तो सोच लो, औंधे गिरे को पेट में कवनो दबाव पड़े, चित्त है जाओ। सो गित्त गित्त भी चित्त है वो। हाथ पांव फूल गए कुठला से, पेट ऊपर को जैसे वे कह रहे सिलेंडर, और मां को पेट है वो बवंडर, मोटो पेट, हाथ पांव कुठला से। अब देखिए सब घर के इकट्ठे है, मैयो आ गई, पिताजी आ गए। अब हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि संसार में कोई किसी का सब मतलब के यार है। इस दृष्टांत से आप समझ लेना। सबसे पहले आओ 60 साल को टुकड़ा, और टुकड़ा कह लो बेटा तू तो हमारे अकेलो ही है, तो और तुम गए तो हमारे तो दियो समझ गो, हमारी तो नाटे गई। हे भगवान जाते तो बढ़िया हमें समेट ले, तो बिना लड़ाए हम कैसे जिंदे रहे। और टुकड़ा रोन लगो। कैसे रोए टुकड़ा? अब आप लोग फैसला करना, दिमाग लगाना कि डुकरा लला को रोए रहो कि लला की कमाई को रोए रहो। नहीं, ध्यान से सुनियो। 12 बीघा ईख खड़ी, ओ बेटा 12 बीघा ईख। ईख जानो तो? ईख कहते कहते हैं गन्ना। और डुकरा काय को रोए रहो? बेटा को ना रोए रहो, सुनो समझो काय को रोए रहो। 12 बीघा ईख खड़ी, बाय कौन काट के लाएगा? बेटा 6 बीघा मेरे खेत डरो, हम ट्रैक्टर कौन चलाएगा? आ गया। ये सुमित लड़का वही है जिसका मैं भी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। सुबह यहाँ से गया है 7 बजे, और दिन भर प्रोग्राम किया है। कहाँ? इंद्रगढ़ में। और रात को भी 9 बजे तक प्रोग्राम किया है, 7 बजे से। और इतना लंबा सफर करके मोटरसाइकिल से और इस प्रोग्राम में आया है। जोरदार ताली बच्चे के लिए हो जाएगी। इसको कहते हैं संघर्ष। और हम अपनी बताएं, हमारी भी नींद अब खटिया और पलंग पर पूरी नहीं होती। हमारी नींद भी ट्रेन में या बस में या गाड़ी में पूरी होती है। 12 बीघा ईख खड़ी जाए, कौन काट के लाएगा? और 6 बीघा मेरे खेत पड़ो, हम ट्रैक्टर कौन चलाएगा? और बताए। अब डुकरा कह लगो, अब आएगो पनियों का हाथ पे। अरे लला तू बेशक मर जा तो। अब देखिए भैया, हम बताना चाहते हैं कि बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो
ये 60 साल का पिता क्या कह रहा है? बुजुर्ग है, बूढ़ा है बाप। अरे लला तू बेशक मर जा तो ये कहने का कर जा तो बूढ़े डुकरा, और अपने बदले में एक मेहनती कर जा तो बेटा बेशक मर जा तो, ओ अपने बदले में एक मेहनती कर जा तो भैया। हम आपने पूछना चाहते हैं, लला जब मरी हो तो डुकरा गाय के लिए रोए, खेत खिराना को रोए कि बेटा के लिए रोए? बताइए। खेत और गन्ना के लिए रो, लला के लिए। हम दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं कि बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो, सब मतलब क्या है। अब 65 साल की डुकैया आएगी और कह लगी कोनी को ठोसा दे के, बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो। रुपया जोरदार ताली बजाओ। ये वीरेंद्र है, टाइगर है, वास्तव में टाइगर है। आवाज टाइगर जैसी बहुत ऊंची है, हम तो पहुंच नहीं पाते आवाज में, लेकिन आवाज के धनी है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे 50 रुपए का पुरस्कार किया। 50 ही थे क्या ज्यादा है? 40। हाँ 10 बचा लिए, खुले थे। चलिए अब डुकैया को नंबर लोगो, डुकैया क्या लगी फालतू बातें कर रहे पप्पू के पापा, लला मरो धरो तुम्हारे खेत गिराने की परी। अब मैंने पूछा हमारे बेटे को बाबू को कैसा नहीं करे, 9 महीना तक लला पेट में धरो जाके काने करोड़ी भाई पूजी, जाके काजे नरवर भाई पूजी, कया कितने का किलो का डंडो तुम्हें, कया कौन कौन सी बृहस्पति उपासी रही, और कया कौन कौन के मोहड़े देखने पड़े। तब लला मैंने देखो, अरे 9 महीना पेट में धरो कहूँ इतने लात कहूँ बित्ते लात में तो पेट के कर्म गद्दे, और देख समस्या सही दे कष्ट सहे लला तुम छोड़ के चले आए। अब हम कैसे जिए भगवान जाते बढ़िया मुझसे बैठे लेते। और कहने लगी भैया हटो, तुम पे तो रो ना, या तो लला मरो धरो तुम्हें खेत खिलाने की परी। सो डुकरा बोलो लेने कटी तू रोई ले, तुम कौन सी वैरायटी में रोई? अब देखो डुकैया रोई, और डुकैया कैसे रोई? ए जीजी हो, ओ जीजी हो, तुमने मेरी सुनने के जा सुन तो जाओ कैसा दृष्टांत है। भैया इससे बहुत बढ़िया, तुम बैठे तो जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा 4 व्हीलर तुम्हारी है भैया? 4 व्हीलर भाई डिलीवर नहीं करो के भैया, ए वीर ने जा जब पूरा है अंदर पे चले जाइए। तुम कहाँ जा रहे? आए रहे? अच्छा जा को जा रहे, चले जाओ, बैठ जा बहना बैठ जाओ। भैया नहीं को रुक जाओ, नहीं कष्ट तो पड़े हम जानते। अब देखो डुकैया कैसे रोई। अरे बेसिन को करे गो बेटा सानी, को पिवागो बेटा पानी। भैंसन को करेगो सानी और बैलन को पिवागो पानी। और डुकैया बोली अरे लला तुम बेशक मर जाते, पत्ते काने का कर जाते मैयो, और 6 महीना की सानी करके घर में धर जाते।
लला तुम मरे तो भले मच जाते, पर 6 महीना की सानी करके मैं घरे धक जाते। और लला तुम मर गए भैंसन को पानी पिवावो को सानी करे वो, हमारी तो बूढ़ी हड्डी है चटक की जा रही है। अब हम तुम्हें पूछ रहे हैं लुकैया काय को रोई, लला को रोई के सानी पानी को? नहीं कि तुम्हारे मुंह में ते आवाज नहीं कर जाएगी तो कछु घाटो नहीं है जाएगी। काय को रोई? सानी और टुकड़ा खेत खिराना को लला को एक ना रोई। तो भाई तुम कह रहे कि बाप बोलो ना भैया सबसे बड़ो। अब आ गई भाभी नानमों की, लेकमी की 250 रुपया की लिपस्टिक लगाए के आई और सोचने लगी कि कमाई तो हमने खाई है। सास रोले ससुर रोले ने का आंसू हम उठाते नहीं, पड़ोसन सवेरे कहीं न कटरी, देवर की कमाई तो खूब ठूसी ठूसी के खाई और देवर मरी गो तो एक आंसू नहीं डालो। सो भाभी आएंगे 1.5 हाथों को घूंघट करके और सचमुच में तो तेर हुए ताको मरो होती। ये तो फॉर्मेलिटी पूरी कर भी जाए। और महिलाओं की एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि जो घूंघटा करके जिनको न्योना पतो पत्तू के हंस रही है को रोई रही है। डुकरा हमारे वो गांव में जो नहर पे थी चालू हो जाएंगे रोई, वो घूंघटा कर लेंगे और नहर पे जाए कहीं एक दूसरे की मौत की तरफ देखेंगे को पहले रोएगी और एक न्यू कर देगी। तो दूसरी समझ जाएगी लगो हैंडल किल्लोस करेंगे ना और फिर करेंगे जी ऐसा लगा तो इंजन चालू है वो। और यानी कि आंसू ना निकले तो इमरजेंसी वाटर को प्रयोग करती है और कर नीचे को घूंघट फिर और पछाड़ पाँव होंगी तो 4 आदमी टाड़े होंगे। मैंने पता कि कितने में ये पकड़ लेंगे। कब तुमने आज रोड पे कितने भाई देखी कहाँ गिरेंगी? दरवाजे के आगे कि दोनों तो जो पकड़ लेंगे और एक आदमी पकड़ू ना पाई तो टूटू गई में देखी। याद रखना, दुख करो लेकिन सच्चा करो, दिखावटी गलत बात। आ गई और भाभी कहने लगी कहाँ चले गए देवर, तुम्हारे बिना हमारा मन कैसे लगे? और क्या बोली भाभी? ओ देवर तुम कहाँ गए, जा घर में तुम ही कमाते थे। और त्यो आदमी का बोले के मंदिर पे भला बेचो तू, जय के भरोसे गाड़ी चल रही। ओ देवर तुम कहाँ गए, जा घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे ओ देवर हम बैठे। कहाँ गए, जा घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे देवर हम बैठे। और बोले भाभी, अरे देवर तुम बेशक हाँ कमात हुई है प्राइवेट में तो, अरे देवर तुम बेशक मर जाते पर देखा ये क्या कर जाते भाभी, एक जयपुर वाली साड़ी लेके घर में घर जाते। डुकरा काय को रोयो, खेत खिलाने को डुकैया, सानी पानी को भाभी, जयपुर भाई साड़ी को। हम बताना चाहते हैं मेरे भाई बहनों, कोई किसी का संसार में ताको मरे तीरो और गंगाराम पौर में अब नंबर लगो श्रीदेवी को ताके संग जाओ ब्याह करो ताको
सोचन लगी सिगर रोले, मैयो रोले, पिताजी रोले, हमारी बड़ी जिठानी रोली, मैं अकेली रह गई हूँ। चलो हम कछु देख ले। भीतर तो उठे आई, खीर नहीं खाई पाई और अकेला में तो सूपे लगा के देख रही। मोटो पेट सोचने लगी सवेरे के मरे संजानो रोनो पड़े हो और हम पे तो मुंह के पेट रो नहीं जाएगा। ताते ऐसा कर लो 2 मिनट और सही लेट रो लेंगे, पहले खीर खाई ले। ऐसी ऐसी नकटी कसम की लासत रही जाए, खीर खाई की परी। लौट गई और खीर उठाई के बड़ी सी परात में डाल रही पूरी खीर और पूजा बने ले भी जना झप्पर 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 और पूरी खीरे खींच गई और खाए खीर और प्लेटफार्म पे हाथ फेर के और करके ऊपर को हाथ। नई नई दुल्हनिया के सेट जय तक होते, पंजाबी सेट कचौरा बचौरा पतो ना काका होते, और ऊपर को हाथ करके अपने पिया की बीच छाती पे आएंगे। जवान सोच लोग वैसे तो मरे नहीं पर नकटी ने घूसनते मारा रहे। अब जाए को रोई वो देखियो, मैयो कैसा रोई, बाप कैसा रोई, भाभी कैसी रोगी, कोई फर्क नहीं। लेकिन जो लड़की जो पत्नी कैसे रोई है जाकर रो वो कछु अलग ही है। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे बिना हम जिंदगी रह जाएंगे? पत्नी पति के बिना मर जाती है और हम मर जाए, हम सत्य है जाए, तुम्हारे बिना एक पल ना जी पाए। हम इतो प्यार करते, इतो प्यार करते, इतो प्यार करते कि सवेरे संजा दिन में रात में एक कौर पे एक रोटी पे तुम दिखाई देते। अब कौन है देखेंगे, मैयो का पटकी दे। अब याद रखना, पत्नी रोई तो कैसे रोई। अरे सजना ने कबूल तो सो अरे कैसे सो गए हो? एक बार, बस एक बार हमसे प्यारी कह के बोलो, एक बार आंखें खोलो मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे। अरे राजा ने कबूल सोए दे। जान सोचन लोगो कि पिताजी हमारी कमाई को रोई, मैयो कमाई को रोई, भाभी कमाई को रोई, लेकिन मेरी पत्नी मेरी कमाई से प्यार नहीं करती, ये वास्तव में मेरे लिए रो रही है। और जब ससुर न्योना पतो के अगले पन्ना में क्या पड़ेगा? अरे बलमाने को बोल सुना दे, काय को बोल सुना दे, और तुम समझियो कहा बोलो, कहा बोली अब दुल्हनिया। मालूम का गलो बताए सुना दे, मुझसे न्यू बताया मालू कहाँ करो फिर भलो मत जा। अरे सुमन तुम बेशक मर जाते, अरे सजन तुम बेशक मर जाते। एका कर जाते श्रीदेवी, 1 साल को सिंगार लेके घर में धर जाते। अब एक बात बताओ, जब आदमी मच जाए तो सिंगार का वीरेंद्र के ऊपर करेंगे? कांगो रे कहाँ जा रहे? धोखो दे के जा रहे, आए रहे आवेंगे तुम ऐसे ऐसे तो पक्का प्रॉमिस जाइए, ऊपर जल्दी आइए। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे वीरेंद्र भैया के लिए। आ जाए तब भी ठीक है, और नहीं भी आए तो क्योंकि रात जाता है।
अगर अगर जी कह के जाते कि नहीं आएंगे तो हम जाने नहीं देते, होता है। चले सब रोए, हम बताना चाहते हैं आखिरी बात चल रही है। डुकरा काय के लिए रोया है? अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए, डुकरा काय के लिए रोया? रुकैया, सानी और भाभी, जयपुर वाली और दुल्हनिया, 16 श्रृंगार, सब रोने लगे। तो पड़ोसी आ गए, भदरौली और गोविंदपुरा के काय को सिर्री है गए, उठाओ, लाश में कीड़े पड़ जाएंगे, उठाओ। 4 मोड़े ने कंधा पर धर लो और जवान सोच लो ससुर की मुंह मार घटावनी बात दे मेरी मन ही मन में सोच रो, ये धर के ले जाए रे। आगे धेला कंडा हुआ, पीछे पूरी बारात बीच में जाकर डोला। आगे वो कह रहे राम नाम सत्य है, और बारात कह रही है सत्य बोलो मुक्त है। आगे वो कह रहे राम नाम सत्य है, बारात कह रही सत्य बोलो मुक्त है। और जो धरो धराव कह रहे कि अब की हम मत है, अब की हम वहां की भार भार के देख रहे हो तो संडा आयो नहीं। नो कह रहे हो मैं मरघटा में बरे भी थे, पहले आ जाऊंगा तो बचा भी आयो नहीं। और मन ही मन में सोच रहे ले चलो ससुरो गाँव की महात्मा आएगा तो बची जाऊंगा, और वो नहीं आयो तो मरघटा में थी बजाऊंगा, तुम्हारा बाप को बार ना रहो। गांव में निकल नहीं पाए, भदरौली में थे दोनों तो आगे थे महात्मा। महात्मा ने कहा जा रहे हो? एक को लला बोलो आगरा जा रहे ताज मैंने देख के चल लो। क्या कह रहा है? तो दिखाई ना दे रहा, समझा तो लला मरे को मरघटा को जा रहे तो जानो तो तू चल। हमारी बात सुनो, क्या कोई दवा करा लो हमसे? तू डॉक्टर है? हाँ। तो जब मरीज की दवा आती थी बस जा की दवा दुनिया में काउ पे ना, जो आदमी मर जाता है कि दवा है काउ पे। डुकरा बोला महात्मा कोई दवा करा लो हमसे, हम फ्री दवा कर देते हैं। और एक खुराक में ओ भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा लो हमसे, हम फ्री वो दवा कर देते हैं। और एक खुराक में वो भैया मुर्दा जिंदा कर देते। तो बड़े बूढ़े बोले महात्मा की जबान खाली न चली जाए, और महात्मा की बात पे नहीं भरोसा करो, ले चलो। तो चारों लड़का ले गए और ऊपर पटके तो ससुर में कितने को वजन रोजाना मुंह मारते होते। और महात्मा ने कही जा गांव की एक तरफ भेजा भदरौली के और गोविंदपुरा के काय को जा घर भाई एक तरफ आ जाओ। तो गोविंदपुरा के तो एक तरफ है गए, घर भाई के एक तरफ है गए। कौन? भाभी, मैया, बबुला और बाकी घर वाले। महात्मा बोले क्या बिटिया? हाँ बाबू। दूध है? हाँ ले आओ। 1 लोटा दूध ले आई, वही दुल्हनिया। अब बाबा कह रहे हम जाके दवाई बना रहे लला जिंदो है जाए, उसे डुकरा के लो जंदी बना बाबा, चाहे 1 बीघा खेत ले लो पर हम लला जिंदो है जाए, लला के बिना हमारी तो ना ठेगी। हाँ भी करते हैं। और बाबा हम तो नहीं करे भगवान हमन समेट ले, तो बेटा के बदले में हमारे का पटना चलेंगे, हम तो बूढ़े बड़ी। हाँ कोई कछु ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, चिंता मत करो। सो डुकरा ने कही अपनी अपनी आंखें बंद करो, सबने अपनी आंखें मूंछ ली। और महात्मा ने चूल्हे की राह में थे 1 मुट्ठी राख उठाई और आप दूध के लोटा में छोड़ दी और उंगली चला दी। और दूध को कलर कैसे होगा? दूध में राख जाएगी तो दूध कैसा हो जाएगा? काला करिया करिया हुई हो। अब महात्मा ने कही आंखें खोलो, सबने पट्टे पट्टे आंखें खोली। महात्मा ने गेट कराए थे, कहा बाबा ले क्या
कि ये दवाई तैयार रह गई और तू पी ले। सो बाबा के लोग बाबा एक बात बता का कि मरीज तो जिधर हो और तू इंजेक्शन मुंह में ढूंढ रहो। कैसो डॉक्टर है? अरे मरीज का इलाज कर। अरे कभी ऐसा इलाज है कि जब दवाई है तू पिएगो और तू मर जाओ, ते बदले में तेरा बेटा जिंदो। सो बापू कह लो बाबा ऐसो है। कैसो? क्या अगर हम मर गए तो हमारी डुकैया को रोटी पानी दे भैया ना ताते लला मरो सो मरो, अब ये दूध हमसे नहीं पिया जाएगा। मित्रों याद रखना, संसार में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार है। महात्मा ने कहिए माता जी ते का तुम जिनकी माँ हो? हाँ बाबा, हमारी तो पेट में धरो 9 महीना तक, हम तो बेटा के बिना मर जाएंगे। नहीं मरो मत, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। करो जल्दी करो। तो लियो या लोटा तुम पी ले, तुम मत जाएंगी, बेटा जिंदा हो जाओ। सो डुकैया कह लगी मैया चटका के बाबा का अगर हम मर गए तो हमारे डुकरा को हुक्का पानी दे भैया ना ताते लला मरो सो मरो, अब ये दूध हम नहीं पी सकते। कुछ समझ में आ रहा है? संसार में कोई किसी का है क्या? कोई नहीं। भाभी से कहा इधर तू पी ले। भाभी कह लो माँ तो मैं जबान संभाल के बात करियो। क्यों? हम काय को पिए? पिए वो ताय को मरो होते, हमारा तो 5 हाथ को तैयार ठालो। ठीक हट पीछे इधर आओ। बेटी हाँ बाबा। तुम कौन हो? बाबा हाँ मैं ही वो भागिन। कैसी? बालापन में विधवा है गई बाबा। मैंने बड़े बड़े सपने देखे, मैं ओ पिया मुँह ताजमहल दिखाओ, ग्वालियर को किला दिखाओ, चिड़ियाघर दिखाओ, बाड़े पे घुमाओ, और पहले ही छोड़ के चलो गयो, मुँह संग नहीं ले गयो, और जिया बिना दे नदी बिना मारी, और ऐसे ही बाबा पुरुष बिन नारी। हम तो मर जाएंगे, हम का जिंदे रहते, हम खड़े जरूर है पर बाबा हमारी लाश खड़ी है, हम जिंदे ना आए। तो बेटी एक काम कर का कि बिना पति के पत्नी की कोई समाज में इज्जत नहीं करता। तो बाबा कचू करो कि वही तो कर रहे बिटिया कि कैसे जिंदे हुए हमारे पति। कह ले बेटा जा दूध तू पी ले। तो कि तू पी लेगी और तू मर जाएगी और तेरे बदले तेरा पति जिंदा हो जाएगा। बाबा के लो लाओ बाबा। लड़की कह लगी लाओ। हम पिए, हमने पिए तो और को पिए, हमें तो हरो हरो दिख रहा, हमारे मरे हम ही पिए। सो लड़की ले गई दूध को और ओटन तक ले गई। ओटन ते लुटिया लगाई ना है, ओटन ते दूध को लोटा टच ना करो, छिमाओ ना है, 2 इंच नीचे रख लो। जहर है पी। दूध तो मैंने छोटी छोटी तो वो बहुत पियो, क्या बड़ी है क्या पी ले? ए बाबा दूध तो पीते ही रहे, तो मैंने मायके में पियो क्या ससुराल में पी ले? क्या दूध तो बाबा मैंने लुटिया भर भर के पियो, कटोरा भर भर के, अब बाबा को कमंडल भर के पी ले। पी बाबा हाँ दूध तुम पी लेंगे, पी ले करे पी। लड़की कह लगी बाबा का सच्ची मुच्ची मर जाएंगे? नहीं झुट्टी मुट्ठी मरेंगे बेवकूफ कहीं कहीं। मरना कोई रिप्ले होता है क्या? मरना कोई 2 बार नहीं होता, एक ही बार होता है। और सच में ही मरेगी। तू पी ले और तू मर जाएगी और तेरे बदले में तेरा पति जिंदा हो जाएगा। अब देखो दुल्हनिया बोली कि बाबा ऐसो है। कैसो? कि जब हम मर गए तब ये जिंदे होंगे। तो कौने देखे ऐसे बाबा ऐसो है। अब ये मरे सो मरे, अब जमाना दूसरा आ गया है। मैं फेसबुक पे सोशल मीडिया को कितों नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगी, कोई दूसरा ढूंढ लूंगी। अब ये दूध मुझसे नहीं पिया जाएगा। याद रखना संसार में कोई किसी का नहीं है। सो डुकरा ने लेके एक लात व लला की करिया में दे जो नीचे डरू। खड़ा हो जाओ। देख देख तेरा पिता, देख तेरी माँ, देख तेरी भाभी, देख तेरी घरवाली। पूछ इनको
कि ये तुझसे प्यार करते हैं कि तेरी कमाई से प्यार करते हैं। तू कहता था ना कि मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं, देख लिया। तो लड़का कह लो ठहर जाओ बाबा, ये चारों ने को 2 मिनट में फैसला करते। और लला भीतर गो, अपने घर के कपड़े उतार दिए और महात्मा के गेरुआ रंग के कपड़ा पहन लिए। एक हाथ में जो है डोलची है और एक हाथ में डंडा ले लिया है, सोटा ले लिया। और जैसे ही घर से निकलो तो 15 दिन वाली दुल्हनिया ने 15 दिन ही शादी भाई माने पांव पकड़ लो, कहाँ जाए रहे? हम इसी के समागी कहाँ जाएंगे? तुम ना जाओ, तुम्हारे बिना मत जाए, हमने तुम्हें अपना दिल दे दो। और बोली दुल्हनिया, छोड़ के न जा ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, दे दिया ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, ओ मैंने तुझको ये दिल दे दिया। छोड़ के न जा मेरे पिया, मैंने तुझको दिल दे दिया। सो लड़का ने वहां की कमर में एक दैला ले जा, दिले ले ले, ले जा, पेपड़ी हुए ले ले। बेवकूफ कहीं की 50 ग्राम दूध नहीं पी सकी मेरे लिए, वो हमसे कहती है कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे। और पूरे दृष्टांत तो चुटकुला का आखिरी एक लाइन में सारांश निकल रहा है। जिनके पास 2 हाथ हैं खोल लीजिए, अपने अपने दोनों हाथ खोल लो, बांध के मत बैठना। और लगे आपको दिल पर कि हाँ गुरुजी ये पूरे चुटकुला का सारांश आपने एक लाइन में दिया है, तो जोरदार ताली बजा के समर्थन करना। कब? अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ तब। लड़का खरंजा पे नहीं करेगा, द्वार पे नहीं करेगा, द्वार पे हाथ उठाए के बोलो, क्या बोलो? अरे देख लिया, क्या देख लिया? और ताली जरा देर तक बजना चाहिए अगर बात अच्छी लगे तो। क्या देख लिया ये दुनिया का सारा नजारा, और हम ना किसी के न कोई हमारा, किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, सच बोल रहा हूँ कि हम ना किसी के ना कोई हमारा, ना किसी के ना कोई हमारा। इसलिए मैंने कहा मतलब के रिश्ते, मतलब के रिश्तेदार है मेरे मित्र, संभल के रहना। मतलब का घर पर बार है मेरे यार, संभल के रहना। मेरे यार संभल के रहना, वो दिलदार संभल के रहना। मतलब के नातेदार है मेरे यार, संभल के रहना। मतलब के रिश्तेदार है दिलदार, संभल के रहना। ए दादा, ओ दादा, ओ दादा, दादा ये तुम पल्लेदारी मत करो, तुम दे आओ दीदी, वापस दे आओ, हमें नहीं चाहिए, दे आओ, दे आओ। जब हम यहाँ 100 किलोमीटर से आए तो तुम 10 कदम नहीं आ सकती हो। मतलब के रिश्तेदार है मेरे वीर, संभल के रहना।